जनरल भाई साहब, अब जरा मैं एक चीज आपसे पूछ लूं। जो एक खास उनके एडवाइजर हैं ट्रम्प जी के, पीटर नावारो, अब उसको मैं हो सकता है उच्चारण में मेरी कुछ गलती होती हो, नावारो कुछ भी कहिए चलेगा। हाँ, तो वो मतलब जिसको कहते हैं ना भावनाओं को समझिए, वो यूक्रेन वॉर को पहले दिन से कह रहे हैं इट इज अ मोदीज वॉर, मतलब उनका कहना है मोदी की वजह से क्रिएट हुई है, मोदी की वजह से चल रही है। वो एक तरह से आपको बिल्कुल कटघरे में खड़ा कर दिए हैं। मैं इस बात को अच्छा, मैं एक चीज और कह दूं, जो पाशा साहब ने कहा ना कि मोदी जी उस समय ट्रंप का क्या निमंत्रण ठुकरा दिया वॉशिंगटन आने का, मेरी जो समझ है उसके अनुसार, क्योंकि असीम मुनीर के साथ इनको बिठा के ट्रंप एक थाली में खाना खिलवाते, और हो सकता है भाई क्योंकि जो असीम मुनीर साहब हैं वो एक ही दस्तरखान में एक ही कटोरे में सब्जी लेके खाते हैं, तो शायद इस वजह से नहीं गए हो मोदी जी कि भाई उसी में वो कैसे खाएंगे, वो शायद वो मानते हो कि भाई मेरी कटोरी अलग करो, लेकिन वो दस्तरखान अगर एक ही बिक जाता, शायद इसको अवॉइड करने के लिए सारा मामला यह था कि असीम मुनीर के साथ वो नहीं बैठना चाहते थे। ऐसी अटकल है या ऐसी हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। ये भाई साहब, ये जरा मुझे बता दीजिए कि ये जो भी अभी हो रहा है, ये मुझे एक और जगह है जिससे आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, ये जो भारत ने 7 डेलीगेशन भेज दिए थे ना, और मोदी जी इंदिरा गांधी बनना चाह रहे थे, लेकिन मोदी जी भूल गए थे कि इंदिरा गांधी खुद गई थी। वो जो 14-15 देश या 8-10 देश जो गई थी, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, जब 71 वॉर से पहले अमेरिका, वो खुद गई थी। मोदी जी 7 डेलीगेशन, और वो भी आपके बेस्ट डेलीगेशन नहीं गए थे। वहां पे कोई डेलीगेशन गाना गा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, इस तरह का मौज मस्ती करके आ गए थे। अगर मोदी जी सीरियस होते तो मेरे हिसाब से एक डेलीगेशन मोदी जी लीड करते, एक लीडर ऑपोजिशन करता, आपके सीनियर मंत्री करते, और फिर लगता कि भारत की तरफ से कोई एक सीरियस एफर्ट है। ये तो आपने निशिकांत दुबे से लेके इस तरह के लोगों को भेज दिया, अब वो क्या वहां पे बात करके आए होंगे। ये ट्रंप केवल मतलब ये कुछ ज्यादा हो रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं जयन भाई साहब, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। और आप कुछ भी कहिए, आज अमेरिका की पॉलिसी की वजह से आपको जिसको कहते हैं ना चीन के साथ जाना ही जाना पड़ रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन रह नहीं गया है। मैं जरा इस पे आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। नमस्कार मेरे सब साथी पैनलिस्ट को, पाशा साहब, डॉक्टर राकेश जी और सुनीता जी को, आपको भी आनंद जी नमस्कार और धन्यवाद, आपने मुझे ये चर्चा में शामिल होने का मौका दिया। देखिए, मैं 2 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो जिस मुद्दे पे भारत को लताड़ा जा रहा है कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो और ये पैसे रशिया यूक्रेन के सामने युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। अब ये ऑयल हमारे एक समय में रशिया से जो इंपोर्ट्स थी 2% थी, 2% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। फ्रॉम देयर इट हैज गॉन अप टू 40% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। नाउ टेल मी very frankly that the argument is that it is in the national interest because we are getting 30% cheaper oil, crude oil. Now, having said that, 40% of your feedstock you are getting at 30% cheaper rate, prices of diesel or petrol for the domestic consumer, have they changed? The answer is स्पष्ट ना है। तो ये आप जो भी प्याज भी खाई और जूता भी खाए हो रहा है, वो अंबानी और रोसनेफ्ट के लिए हो रहा है। नायरा 49% ऑफ द इक्विटी बिलोंग्स टू रोसनेफ्ट। तो आप ये 2 लोगों के लिए पूरे देश को कटघरे में खड़े कर रहे हो और पूरा देश इसका खामियाजा भुगत रहा है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि चाइना से आप क्या पाओगे? चाइना ने बॉर्डर इशू पे तो बात करने की बात ही नहीं की। अरुणाचल लेके बैठा है, वहां से लेके अक्साई चीन तक, कहीं भी दे आर नॉट ओपन फॉर डायलॉग। वो तो होगा, जब समय आएगा तब होगा। इसी बीच बांग्लादेश में चिकन स्नेक के बिल्कुल टिप पे इन्होंने एक बहुत बड़ा अपना एयरबेस खड़ा कर लिया है। दे आर इन ए स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ऑन दिस साइड इन बांग्लादेश, ऑन द अदर साइड डोकलाम। तो डोकलाम और बांग्लादेश में और चाइनीज प्रेजेंस कभी भी इंडिया क्रिएट्स ए प्रॉब्लम, it will be a serious headache for India to defend. Third is, there are positive evidences
which our diplomats also have said, our army officers also have said, कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें सीधी तरह से चीन इन्वॉल्व था। उसने पाकिस्तान को न सिर्फ शस्त्र दिए मगर इंटेलिजेंस जानकारी वगैरह भी इनके सैटेलाइट के जरिए इनको मुहैया कराई गई थी। तो ये सब जानते हुए भी अगर आप चाइना के साथ जाना चाहते हो तो दूसरा डेंजर है ट्रेड डेफिसिट। हमारी चाइना के साथ आज से 20 साल पहले ट्रेड डेफिसिट $1 बिलियन थी। आज it is almost little over $100 billion. So in 20 years, it has grown by 98 to 99 times. तो ये और all strategic sectors. Suppose China refuses tomorrow to give you API, your vitamins and antibiotic sector will have to shut down. If China refuses to give you the auto control chips, your 25% of that goes to your automobile sector. Your automobile sector will be severely affected. This government, I do not know what are they up to. एक और चाइना के पास जाते हैं, दूसरी ओर अभी कॉटन के ऊपर से उन्होंने जीरो ड्यूटी इंपोर्ट कर दिया। अभी किसी टाइम पे इंपोर्ट किया, टाइमिंग देखिए, अक्टूबर से नया कॉटन बाजार में आता है, तो दिसंबर तक तो जो माल आना है डंपिंग हो जाएगा, तो आवर फार्मर विल बी वर्स्ट अफेक्टेड। और बहाना ये देते हैं कि वी वांटेड टू गिव अ चीपर इनपुट टू आवर मैन्युफैक्चरर्स in the area of textiles and apparels so that they can be competitive in the US market. This is utter nonsense. Because if you take a denim, I went for an analysis, a denim pant which requires about 100 gram of cotton, the input cost of cotton is 60 rupees out of a total product cost which is sold in the market at 1,000 rupees. तो क्या वो 60 रुपीज आप बढ़ा के क्या घटा के यहाँ वहां करोगे तो प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड इतनी है कि आप तो आपने फार्मर को बर्बाद कर दिया आने वाली सीजन में। एंड कब किया? वेयर वी आर कैरिंग ए फॉरवर्ड स्टॉक ऑफ 50 लाख बेल्स। हमारे पास 50 लाख बेल का फॉरवर्ड स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये सरकार क्या करना चाहती है मेरी तो समझ में नहीं आता। दूसरी ओर विक्ट्री परेड में इंडिया वाज नॉट सीन, एंड व्हाट वाज रिमार्केबल वाज that not only other like Maldives and other countries were invited, but Oli, the Prime Minister of Nepal, was given a very prominent position in that, where you are absent. So अभी कुछ दिन पहले आप जाके इलू करके आए हो, उससे थोड़े ही दिनों के बाद विक्ट्री परेड में आपके घाव पे नमक छिड़का जा रहा है। किस तरह की विदेश नीति है मेरी समझ में नहीं आता। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये विदेश नीति लंबी चलने वाली नहीं है। लंबी चलने वाली नहीं है, मैं पाशा साहब के साथ सहमत हूं। और लंबी चलने के बावजूद जितनी भी समय चलेगी वो वन साइडेड चाइना के इंटरेस्ट में है, आपके इंटरेस्ट में नहीं है। आपकी ट्रेड डेफिसिट बढ़ती जाएगी। अमेरिका के साथ करीब $45 बिलियन का आपका ट्रेड बैलेंस था, अब आप वो खो बैठोगे और ट्रेड डेफिसिट विल गो पास्ट $100 बिलियन as far as China is concerned। तो पाया क्या हमने? चाइना के साथ दोस्ती करके पाया क्या? चलो कुछ पाते हम तो चाइना के साथ जाने में फायदा था। रशिया की बात करें हम तो ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके किसके फायदे में किया? ये अंबानी और नायरा के फायदे में किया है। इसके लिए पूरा देश क्यों भुगते? और थर्ड थिंग, America says that we will give you the crude, fine, but the transport cost, have you considered bringing the crude from such a large, long distance? So ये भी मुद्दा ऐसा नहीं है जहां हमारी जो विदेश नीति है वो विदेश नीति कोई भी मुद्दे पे खरी उतरती हुई दिखाई दे। हर मुद्दे पे कहीं ना कहीं हम मार खाते हुए दिख रहे हैं। और चाइना के साथ तो इलू कितना समय चलेगा, बिकॉज योर इंटरेस्ट आर ऑलवेज क्लैशिंग विथ ईच अदर। चाइना अभी वो क्या अरुणाचल प्रदेश से हट जाएगा? नहीं हटने वाला है। क्या बांग्लादेश का बेस डिसअसेंबल कर देगा? नहीं करेगा। क्या अक्साई चीन और लद्दाख में से वो चाइना बोलेगा कि नहीं हमारा कोई हक नहीं? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो प्याज भी खाए
और जूते भी खाए सर। ये विदेश नीति की पूर्णतः फेल्योर है। और आखिर जाके इन डिफेंस ऑफ जयशंकर मैं इतना कहूंगा कि जयशंकर लंबा अरसा रहे, आपने बात बताई, मगर रातों रात चाइना से भागना पड़ा था, वो भी इतिहास है। और रातों रात वो भाग के वाशिंगटन जा सके थे क्योंकि उनके पिताजी बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन में थे, इसीलिए जा सके थे। तो he had something to his credit because of which he had to compulsorily leave China as an ambassador and he was posted in Washington. So ये भी एक इतिहास है, ये भी हमारे ध्यान में रहे। तो जयशंकर विदेश मंत्री की हैसियत से फंक्शन कब करते हैं? मोदी साहब ही विदेश मंत्री है। जब आप अपने विदेश मंत्री को एक ब्यूरोक्रेट की हैसियत से इस्तेमाल करते हो, जब आप अपनी तलवार को म्यान में ही रखते हो, कभी इस्तेमाल ही नहीं करते और फिर बोलते हो कि तलवार काम नहीं करती, तो इसके लिए तो जिम्मेवार आप हो। जयशंकर को कब आपने इस्तेमाल किया? ही इज एन एक्सपीरियंस कैरियर ब्यूरोक्रेट टर्न नाउ अ फॉरेन मिनिस्टर। हैव यू लेफ्ट द फॉरेन पॉलिसी टू हिज हैंड्स? नो, द आंसर इज नो। सो अभी आप ये परिस्थिति में जयशंकर को हम ब्लेम करें, मैं मानता हूं उचित नहीं है। जयशंकर, किसी भी मंत्री के पास कोई भी तरह की स्वतंत्रता नहीं है। Everything is driven from the PMO, and if you are driving everything as a center or a pivotal point from the PMO, I don't think you have a right to blame any of your ministers. और निर्मला सीतारमन एज यूजुअल कि मैं प्याज के भाव बढ़ रहे हैं तो मैं प्याज नहीं खाती हूँ, ये ऐसा जवाब देती है। उसने कॉमर्स मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया था उसका उन्होंने बोला कि हम तो एक स्वायत्त देश है, हम हमारी मर्जी में आएंगे, वो करेंगे, वो शी इज टोटली इंडिपेंडेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो ये निर्मला सीतारमन के जवाब से तो आप डिप्लोमेसी नहीं कर सकते।